चले कहीं तो पहुंचे ना, वैक्सीन कम से कम हो तो रही है, कैसी भी हो, 1% सही, 2% सही, 10% सही। लेकिन पाकिस्तान में तो अभी तक इस बारे में हमने सोचना भी शुरू नहीं किया है कि हमें कोरोना वैक्सीन लेनी है और कहाँ से लेनी है, कौन अल्लाह का बंदा हमें देगा, कौन हमसे जो है वो फ्री में, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में हम अल्लाह का बहुत एहसान है, हम सारे काम मुफ्त में करवाते हैं। हम इंडिया की तरह पैसे जाया करने के बिल्कुल हक में नहीं है, और इसी वजह से हमारा मुल्क रोज, आपको पता है कितनी ज्यादा डेवलपमेंट होती है, कितने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे कंट्री में लोग लेकर आते हैं, पूरी दुनिया जो है वो हमारे पीछे पड़ी हुई है। अगर हम जैसे भी बात करें, हमारा एक मलेशिया वाले वैसे बड़े खराब है ना, मैं तो कभी भी मलेशिया नहीं जाऊंगी, मैंने ये सब फैसला कर लिया, पूरी दुनिया में घूमूंगी लेकिन मलेशिया नहीं जाऊंगी। ये कोई तरीका है उनका? उन्होंने हमारा जो प्लेन गया था वहां पे बेचारा, उनसे उनके पैसेंजर्स को लेने के लिए, वो उन्होंने वहीं पे ग्राउंड कर लिया और कहते जी आपने पेमेंट नहीं की है। तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, हमने तो बहुत लोगों की पेमेंट नहीं की है, आप कोई पहले ना आप आखिरी हैं। तो आप दूसरों से सबक सीखे, हर बंदा तो इस तरह नहीं करता कि वो हमारा प्लेन पकड़ ले और ये वो। अब मुझे समझ आया कि इमरान खान साहब जो हैं वो मलेशिया कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं गए थे। देखें, प्राइम मिनिस्टर वहां जाते और वहां पे वो जो प्लेन था उसको वो ग्राउंड कर लेते और फिर आने नहीं देते, इमरान खान साहब को वहीं बिठा लेते चिलगोजे खाने के लिए। चिलगोजे से मुझे याद है, मुझे नहीं पता हिंदी में चिलगोजे को क्या कहते हैं। और लेकिन ये है कि इतने महंगे हैं ना चिलगोजे कि हमने तो इस पूरे सीजन में हाथ भी नहीं लगाए, एक नजर देखा तक नहीं है ड्राई फ्रूट्स में कि चिलगोजे नाम की भी कोई चीज होती है। वैसे आप लोग मुझे बताइए चिलगोजे को क्या कहते हैं? वो इतने इतने से होते हैं ना, उनको छिल छिल कर बड़ी मुश्किल से खाने को मिलते हैं, लेकिन बड़े मजे के होते हैं। तो खैर, मैं कहाँ से कहाँ निकल गई। मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि इमरान खान साहब इसी वजह से जो है ना वो वहां की जो मलेशिया की कॉन्फ्रेंस थी उसमें नहीं गए, और उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं तो नहीं जा रहा, इसलिए कि ये तो अजीब ही लोग हैं, मतलब वो पैसेंजर भी रख लेते हैं और वो जहाज भी रख लेते हैं और फिर वो आने भी नहीं देते हैं। मतलब ये मोहब्बत नहीं है उनकी, ये एक सेल्फिशनेस है, एक अजीब सी हरकत है ना कि देखें पैसे नहीं दिए तो क्या हो गए, दे देंगे, कौन से भागे जा रहे हैं, कंट्री लेके कहाँ भाग जाएंगे हम लोग। लेकिन नहीं, बस कुछ लोग होते हैं इस तरह के। और अगर हम अपने जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, अगर उनसे हम पूछें कि जी शाह साहब बताइए ना भला ये मलेशिया ने क्या किया, और हमारा तो प्लेन ही रोक लिया और हमें तो कहा कि जी आपने पेमेंट नहीं की है, वो जो लीज पे आपने जहाज खरीदे, तो वो आगे से पता है क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं भारत पूरे खत्ते में अकेला हो रहा है, भारत पूरी दुनिया में अकेला हो रहा है। अरे शाह साहब, हमने आपसे पूछा है प्लेन का, आप हमें ये बता रहे हैं कि भारत तन्हा हो रहा है दुनिया में, भारत पूरे दुनिया में भारत को कोई पूछ नहीं रहा। तो अच्छी बात है ना, हम तो खुद चाहते हैं कि हमें भी कोई ना पूछे, इसलिए कि हमें तो पूछ पूछ के दिमाग खाया हुआ है। आईएमएफ ने भी और दूसरे वर्ल्ड बैंक और जिससे भी हमने पैसे उठाए हैं उस चीज से तो भारत बचा हुआ है, इसीलिए भारत ने किसी से पैसे ही नहीं लिए। अजीब किस्म के लोग हैं, पता नहीं गुजारा कैसे करते हैं लोग बगैर पैसे मांगे। हमें तो मतलब हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम किसी से मांगे बगैर जो है वो अपना कंट्री को चला सकते हैं। और ये भारत के लोग पता नहीं क्या क्या लकड़ियां खाते हैं कि क्या खाते हैं, हवा खाते हैं, कि ये लोग मतलब इनकी गवर्नमेंट जो है वो कोई खास ऐसा लोन पकड़ती ही नहीं है कि कोई कंट्री इनके पीछे पड़े, इसी वजह से तो अकेले हो रहे हैं। अब देखिएगा बिल्कुल भारत जो है ना तनहा हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, कोई इसको नहीं पूछेगा, सारे के सारे पाकिस्तान के पीछे ही लगे रहेंगे। लाओ हमारे पैसे निकालो, सऊदी अरब कहेगा पैसे निकालो, कतर कहेगा पैसे निकालो, चाइना कहेगा या अल्लाह चाइना तो ना ही कहे तो अच्छा है, चाइना ने कहा ना तो हम सबकी आंखें यूं छोटी छोटी करनी पड़ेंगी हमें, और नाके भी ऐसे, आपको पता है ना छोटी छोटी नाक होती है उनकी, छोटी छोटी आईज होती है, तो हमें तो फिर चाइनीज ही बनना पड़ जाएगा। इसलिए अगर कहीं चाइना ने पैसे मांग लिए तो बस समझो जी भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। वो जो बख्शी सर कहते हैं ना, बड़े मजे का लगता है मुझे जब वो कहते हैं ना लेने के देने पड़ गए।